Hi guys, so in today's video we will analyze SG FinServ Limited. ठीक है, so SG FinServ क्या करता है, एक NBFC प्लेयर है एंड दे आर इनटू योर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग होता है आपका, जो मतलब वर्किंग कैपिटल जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स जो होते हैं कंपनी के उनको। तो उसका थोड़ा बिजनेस मॉडल देख लेते हैं एक्चुअली क्या करता क्या। तो उनका जो पेरेंट है दैट इज़ योर APL ग्रुप, जो APL अपोलो जो है उनका जो पेरेंट है, ठीक है, जो पाइप बेचता है, टायर बेचता है, बहुत सारे काम करता है। उनका अगर देखूँ तो APL अपोलो ग्रुप इज़ अ एंकर टू फॉर अदर MSME एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ SME एंड MSME जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स जो हो गए, या तो आपके जो आपको जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं APL अपोलो को। तो SG FinServ प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल और सप्लाई चेन जो आपका जो लोन्स होता है वो जो डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोवाइड करते हैं। उसका मतलब क्या, अभी अब APL अपोलो हैज़ गिवन यू सम रॉ मटेरियल दिया है, या तो समथिंग लाइक योर पाइप्स, देखो पाइप्स आपको सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर, आपको वो पाइप्स देता है, ठीक है। आपको अगर थोड़ा कैपिटल चाहिए, आपको तो मतलब आपका जो ऑफिस होगा, उस फैक्ट्री होगा, उसका तो रेंट तो आपको देना पड़ेगा, आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी देना पड़ेगा, आपका कोई दूसरा जो कोई भी आपको आगे कुछ काम करना है उसके लिए आपको मतलब यू नीड अ कैपिटल, ठीक है। तो आप बोलोगे बैंक से क्यों ना ले लो, अगर मैं SG FinServ से क्यों लूँ, बैंक से क्यों नहीं। तो बैंक्स का मतलब देखेंगे तो उनका जो एक्चुअली मतलब आप अगर लोन लेने भी जाओ तो उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी अराउंड 7-8 दिन होता है। और अगर आपको मतलब उसमें तो आपका मतलब बहुत टाइम इज़ वेरी, यू नीड एफिशिएंट कैपिटल एंड क्विक कैपिटल, जो है क्विक सप्लाई ऑफ कैपिटल। तो उसके लिए वहाँ तो लेट हो जाएगा, मतलब मालूम पड़ा कि ऑर्डर तो गया, एम्प्लॉय भी भाग गया और रेंट भी देना रह गया। तो अगर आप अभी चलो ठीक है, बैंक से एलिमिनेट हो गए, उसके बाद अगर आप जाते हो मनी लेंडर्स के बाद, जो अनऑर्गेनाइज जो प्लेयर होते हैं, मतलब दे 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 आस्क फॉर अराउंड 1% इंटरेस्ट रेट पर डे होता है, या तो वीकली होता है, ऐसा कुछ होता है, मतलब दैट इज़ वेरी कॉस्टली। तो यार SG FinServ कम्स इन टू प्ले, दैट इज़ बिटवीन योर बैंक्स का भी, मतलब बैंक्स का दे यूजुअली प्रेफर लो रिस्क कस्टमर्स, मतलब दे प्रेफर सिक्योर्ड कस्टमर, जिसका मतलब थोड़ा एफिशिएंट जो मतलब क्या बोलते हैं, एफिशिएंट या क्रेडिट क्वालिटी इज़ बेटर। एंड अगर मनी लेंडर्स को तो क्या अनऑर्गेनाइज प्लेयर है, जो रेट मतलब कुछ भी रेट होता है वहाँ पे, वो तो पूरा मतलब अनसिक्योर्ड है, मतलब उसमें भी आपका मतलब इफ़ यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको नुकसान हो रहा है उसमें, मतलब बहुत इंटरेस्ट हो रहा है। तो SG FinServ इज़ in between, मतलब और नॉट इन द एक्सट्रीम साइड ऑल्सो एंड नॉट इन द वेरी लो रिस्की साइड ऑल्सो, ठीक है। तो SG FinServ का जो इंटरेस्ट रेट है, जो मतलब जो यील्ड बोलते हैं, तो यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच SG FinServ विल लेंड मनी टू अदर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। तो दैट इज़ अराउंड 12% के आसपास, 13% के आसपास उनका यील्ड है। एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होता है, the rate at which SG FinServ will borrow money from other banks, other NBFCs हो गए, तो that comes to around 8.5% के आसपास। तो जो स्प्रेड होता है yield माइनस योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, दैट इज योर मार्जिन जैसा समझ लो, दैट इज अराउंड 4%। तो ये हो गया उनका थोड़ा बिजनेस मॉडल टाइप। अभी उनको देखते हैं कि उनके जो मतलब इसमें तो कैसे है, अब जितने ज़्यादा एंकर्स, मतलब ज़्यादा बड़े कॉरपोरेट्स को आप टाई अप करोगे उनके साथ पार्टनरशिप, तो उनके डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब यू गेट द एक्सेस टू देयर, अगर उनको मतलब आप दे सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, उसमें आपका मतलब अच्छा खासा लोन बुक का भी ग्रोथ हो जाएगा। तो इनका मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है, तो देयर लोन बुक का साइज एज ऑफ Q3 ऑफ FY25 इज अराउंड 1500 करोड़ के आसपास, एंड लास्ट क्वार्टर इट वॉज अराउंड 822 करोड़ के आसपास था, मतलब अराउंड 91% इज योर लोन बुक का ग्रोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर, YOY नहीं बोल रहा हूँ, क्वार्टर एंड क्वार्टर द ग्रोथ इज अराउंड 91%, मतलब बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं। एंड डिसबर्समेंट का ग्रोथ था अराउंड 25%। एंड उनका अगर देखूँ, उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो होता है, जो इंटरेस्ट अर्न माइनस योर इंटरेस्ट एक्सपेंस, दैट ग्रो अराउंड 34% क्वार्टर एंड क्वार्टर, वहाँ पे भी ग्रोथ है। पैट ग्रो अराउंड 68%, एंड योर PPOP जो होता है, योर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट ग्रो 56% के आसपास। और इनका जो मतलब बेसिकली उनका जो एसेट क्वालिटी है दैट इज योर GNP है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज मतलब नील, मतलब जीरो है, मतलब कोई उनको वो एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम ही नहीं, कोई डिफॉल्ट ही नहीं हुआ है। अभी क्यों होता है ऐसा, देखो वो जो जिसको भी प्रोवाइड कर रहा है, द डिस्ट्रीब्यूटर या जो डीलर है, वो मतलब अगर चलो APL अपोलो इज अ एंकर, ठीक है, APL अपोलो का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है,
आप एस जी फिंसो हो, यू हैव आई एम एस जी फिंसो, आई एम प्रोवाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूटर द लोन अमाउंट। उसको अगर दे दिया, चलो इफ़ आई हैव गिवन हिम 10,000 रुपीज़, ठीक है, उसको जो APL अपोलो से जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होगा वो 10,000 रुपीज़ आ रहा था, उसने फिर 10,000 रुपीज़ का माल बेच के 10,000 उसको मिल गया। अभी उसको मुझे पे करना है, आई एम द एस जी फिंसो, ठीक है। अभी मान लो उसने पे नहीं किया, मेरे को पैसा पे नहीं किया, ठीक है, तो व्हाट विल एस जी फिंसो डू, वो APL अपोलो ग्रुप को बोलेगा कि भाई इसने मुझे पैसा नहीं दिया, आप इसको अभी आगे जो आप प्रोवाइड करने वाले हो, आपके जो रॉ मटेरियल हो गए, आप कुछ भी जो प्रोवाइड करते हो उसको आप बंद कर दो, उसको मत प्रोवाइड करो। तो स्टॉप कर देते सप्लाई, मतलब उनको जो भी रॉ मटेरियल जो सप्लाई होता है। तो अभी इसमें अभी डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब उसका भी मतलब घर तो चलाना पड़ेगा, उसका लाइवलीहुड इज इन डेंजर, तो मतलब उसको काम तो करना पड़ेगा। तो एफिशिएंटली मतलब दे विल प्रोवाइड, मतलब दे विल डू द पेमेंट्स ऑन टाइम। तो एक ऐसे देखे तो सिक्योर्ड ही हो गया, मतलब नॉट सिक्योर्ड, डायरेक्टली सिक्योर्ड नहीं बट इनडायरेक्टली देखे तो सिक्योर्ड है, इसलिए उनका GNP इज ऑल्सो 0, तो वो बहुत ही अच्छा है। एंड उनके जो मतलब जो क्लाइंट्स है, मतलब ये जो बड़े बड़े एंकर्स जो है, APL अपोलो तो उनका ही है, मतलब उनका पेरेंट ही है। तो 25 to 30% जो बुक है उनका लोन बुक, दैट मतलब APL अपोलो के डिस्ट्रीब्यूटर्स से ही आता है। फिर उनके जो दूसरे क्लाइंट्स है, लाइक जो टाटा हो गया, अडानी है उनके पास, फिर उनका वेदांता करके जो ग्रुप है, फिर बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, फिर दिस क्वार्टर दे साइन न्यू थ्री कॉर्पोरेट्स के साथ भी टाइप किया, लाइक योर पॉलीकैब जो केबल्स एंड वायर्स बनाता है, वर्लपूल जो मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में प्रेजेंट है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, एंड इनग्राम माइक्रो, मतलब वो दैट इज इनटू योर IT सर्विसेज वाला सेगमेंट। तो मतलब दे आर ऑल्सो साइनिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कॉर्पोरेट्स, वो भी अच्छा है, मतलब उनका रीच भी बढ़ रहा है। एंड उनका जो गाइडेंस है, तो अभी एज ऑफ Q2 द लोन बुक का साइज है अराउंड 1500 करोड़, एंड दे आर टारगेटिंग टू रीच अराउंड 2500 करोड़ बाय एंड ऑफ FY25, मतलब मार्च 20 और 3 क्वार्टर में। तो मतलब और 70-80% का तो उनका लोन बुक का ग्रोथ आ सकता है क्वार्टर एंड क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर का बात करें Q4 में जब रिजल्ट आएगा तब देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है लोन बुक का ग्रोथ, तो ही 2500 करोड़ मीट होएगा। उसके बाद FY26 से दे आर टारगेटिंग 4000 करोड़ का लोन बुक का ग्रोथ, लोन बुक, एंड बाय FY27 इट इज गोइंग टू रीच अराउंड 6000 करोड़। मतलब अगर मैं कैलकुलेट भी करूँ तो CAGR इज कमिंग अराउंड 55-60% के आसपास का CAGR का जो ग्रोथ रेट आ रहा है, लोन बुक का जो ग्रोथ आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। 50-60% का जो लोन AUM का ग्रोथ, मतलब इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव, ईजी, मतलब ईजी तो नहीं बोल सकते क्योंकि इनका बेस भी छोटा है, तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू ग्रो दैट एट दिस स्पेस। फिर दूसरा है कि उनका जो सिक्योर्ड इज अराउंड 85% एंड 15% इज अनसिक्योर्ड सेगमेंट, मतलब इट इज़ अगेंस्ट कोलैटरल या जो भी हो सकता है, तो 15% जो अनसिक्योर्ड है। एंड उनका जो रिटर्न रेशियोज देखो तो ROE वॉज अराउंड इन दिस क्वार्टर, ROE वॉज अराउंड 9.54% वर्सेज 6.6 क्वार्टर एंड क्वार्टर देख रहा हो तो, एंड ROE बढ़ा है। ROA क्या था अराउंड 7.86 वर्सेज 7.29 क्वार्टर एंड क्वार्टर, वो भी बढ़ा है। एंड उनका गाइडेंस है दैट ROE शुड रीच अराउंड 18 to 20% बाई FY27 तक, मतलब बाई 2027 तक, FY27 तक दे आर ROE शुड रीच अराउंड 18 to 20%। लेवरेज रेशियो शुड भी अराउंड 3.5 के आसपास होएगा, एंड ROA शुड भी अराउंड 4.55% के आसपास, तो वो भी मतलब अच्छा है कि ROE क्या होता है, ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज, तो मतलब ROE बढ़ रहा है। आपका जो मतलब वी वांट द कंपनी टू टेक मोर लेवरेज, ठीक है, अभी तो लेवरेज अराउंड 1.2 इतना ही होएगा। लेवरेज इज बेसिकली योर टोटल एसेट्स जो होता है डिवाइड बाई योर इक्विटी बेस जो होता है, तो मतलब आई वांट द कंपनी टू टेक लेवरेज, क्योंकि बैंकिंग है, मतलब NBFC प्लेयर है, तो मतलब जितना ज़्यादा अगर वो कैपिटल लेवरेज कर सकता है उसके अगेंस्ट वो ज़्यादा कर सकता है, अगर लेवरेज ले सकता है एंड दे कैन प्रोवाइड मोर, तो दैट इज़ बेटर। अगर दूसरे जो कंज्यूमर है दैट उसमें लेवरेज रेशियो का मतलब देखने का तो थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव होता है। फिर उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो दैट इज़ अराउंड 10% के आसपास। कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या होता है, इफ़ यू आर अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़ एंड आपका सब टोटल कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होते हैं आपका रेंट हो गया, आपका एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, आपने कोई नया ब्रांच बनाया है उसका कुछ होएगा, बिल जो भरना है, तो दैट अगर वो देखो तो दैट इज़ अराउंड 10%। तो मतलब इफ़ यू आर अर्निंग 100 एंड तो आपका कॉस्ट इज़ अराउंड 10, तो योर कॉस्ट टू इनकम इज अराउंड 10%। तो इनका मतलब टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म ही है, इसलिए उनका कॉस्ट टू इनकम इतना हाई नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जनरली जो भी मतलब
NBFC सेगमेंट में होता है तो दैट उनका 25-30% के आसपास होता है, क्योंकि उनका ब्रांच बिठाना पड़ता है। इनका उतना नहीं है, क्योंकि इनका पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एंड दे आर टेलिंग दैट वो आगे जाके भी थोड़ा रिड्यूस हो सकता है, मतलब अभी तो 10% है, 10 के नीचे भी आएगा अगर आगे जाके। कॉस्ट टू इनकम भी कम हो रहा है, तो मतलब खर्चा कम हो रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल सकता है। फिर उनका जो बेसिकली जो देखेंगे तो दे आर मोट, मतलब मोट इज़ व्हाट, आपका मतलब अगर कोई कॉम्पिटिटर आता है, ठीक है, ऐसा क्या कर रहा है SG फिनसर्व टू प्रोटेक्ट इट्स मार्जिन्स, प्रोटेक्ट इस बिजनेस कंपेयर टू अदर कंपनी जो भी मतलब आएगा। तो उनका जो पेरेंट है दैट इज APL अपोलो ग्रुप, तो मतलब उनका एक बेसिकली उनका जो स्टार्टिंग कैपिटल जो मिला था वो उनके लिए अच्छा था। फिर अगर APL अपोलो इज योर आपका जो पेरेंट है, तो आपको क्रेडिट रेटिंग उनका अभी अराउंड डबल ए जितना है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग बेसिकली आपका जो मतलब अब हम नॉर्मल कस्टमर जाए जैसा जो सिबिल स्कोर होता है, दैट इज उनका क्रेडिट रेटिंग, मतलब द एबिलिटी टू बोरो मनी एट अ चीपर रेट इंक्रीजेज इफ द क्रेडिट रेटिंग या जो सिबिल स्कोर है अपना जो इंक्रीज होता है, तो दे गेट एफिशिएंट कैपिटल का यूज़ करने में। कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है दैट इज डिक्रीजिंग। कॉस्ट ऑफ बोरिंग मतलब द रेट एट विच SG फिनसर्व विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर NBFC, वो हो गया। एंड उनका जो APL अपोलो ग्रुप है, मतलब उनके तो कितना पुराना ग्रुप है, अराउंड 10-15 ईयर्स ओल्ड ग्रुप है, तो उनको मतलब मालूम है कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे हैंडल करना है। एंड उनका एक ही है कि उनके जो भी मतलब SG फिनसर्व जो भी क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करता है लाइक योर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो उनका रिलेशनशिप विद द पेरेंट मतलब विद द एंकर जो है, मतलब APL अपोलो, अडानी हो गया, टाटा हो गया, उनका रिलेशनशिप विद द एंकर शुड बी अराउंड 3 to 5 ईयर्स के आसपास होना चाहिए मिनिमम, उसके बाद ही वो प्रोवाइड करेंगे। एंड 3 to 5 ईयर्स में अगर होता है एंड दे आर ऑलरेडी मतलब अच्छा खासा एफिशिएंटली मतलब काम कर रहे हैं जो एंकर के लिए जो भी उनका जो ग्रुप है, मतलब कॉर्पोरेट जो भी है, उसके बाद ही वो उनको सप्लाई करते हैं। तो इसमें उनका जो रिस्क है वो भी कम हो जाए, क्योंकि अगर मालूम है 3-5 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ है एंकर के साथ, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो हम लोग वी कैन ऑन बोर्ड, तो रिस्क नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। एंड बहुत ही अच्छा गाइडेंस था, नंबर्स वर ऑल्सो गुड। एक्चुअली Q2 में ना उनका जो लोन बुक का साइज लोन बुक डी ग्रू अराउंड 50% के आसपास, क्योंकि उनको एक लाइसेंस मिलने वाला था RBI के साथ, टाइप 2 लाइसेंस जो था, वो बेसिकली सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के लिए होता है। तो उनको दे गॉट इट इन Q3, एंड इसलिए उनका जो ग्रोथ भी था 91% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ था। और आगे जाके भी दिया गाइडेंस, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है। ROE नंबर, रिटर्न रेशियोज बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो सकता है क्योंकि कॉस्ट टू इनकम डिक्रीज हो रहा है, GNPA 0 है, एंड वो अभी रिटेल फाइनेंस में भी जा रहा है। रिटेल फाइनेंस क्या होता है, अभी ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर डीलर फाइनेंसिंग हो गया, वेंडर फाइनेंसिंग होता है, रिटेल फाइनेंसिंग होता है। तो क्या होता है उसमें, एक जो पेरेंट APL अपोलो वो प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर्स, उसके डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स जो भी मतलब उनको जो होगा टू योर रिटेलर्स, एंड रिटेलर्स जो है हम जैसे कस्टमर्स को बेचते हैं। तो वो उसके अभी वो भी अगर आगे जाके मतलब अच्छा करता है वो सेगमेंट, अगर उसमें भी एसेट क्वालिटी अच्छा रहेगा, उसमें रिटेल फाइनेंस में उनका यील्ड बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें यील्ड थोड़ा रिस्की है वो, उसमें यील्ड वो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब उनका यील्ड बढ़ेगा तो स्प्रेड भी अराउंड इंक्रीज हो सकता है, एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी अगर आगे जाके बढ़ता है, जो रेट कट्स आएंगे उसमें भी स्प्रेड बेनिफिट होगा। तो यील्ड बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आ रहा है, स्प्रेड भी एक्सपांड हो सकता है आगे। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू। ट्रैक करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, सब प्रॉपर कर रहा है, अभी ऑन ट्रैक है, मैनेजमेंट इज़ वॉकिंग द टॉक एज वेल। Q4 का जब जाता है अभी वो देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।